नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10th के लिए ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेशल सेशन है, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित शॉर्टकट चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग बच्चों को समझ में ठीक से नहीं आ पाता है। कारण सिर्फ उसका एक ही है, एक ही रीज़न है कि फार्मूले याद नहीं हो पाते हैं। तो कोई इशू नहीं, उसके लिए मेरे पास ट्रिक है। आपको एग्ज़ाम में करने के तरीके क्या है, मैं डायरेक्ट उस चीज़ पर फोकस करूंगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम बात करते हैं 90 मेथड की। किसकी मेथड? 90 मेथड। आप लोगों को फार्मूले पता होंगे, मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? कॉस थीटा। याद आया? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा कितना? साइन थीटा। याद आया? लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी बात हो चुकी है। बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री टफ क्यों लगती है? क्योंकि फार्मूले याद नहीं है। ओके, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पर्पज से मैं स्पीड से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने मैं आपकी एनसीईआरटी के ही 8.3 की क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 8.3 मेरे हाथ में बुक है, आप चाहें तो बुक आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने सवाल लिखता हूँ, इन्हें अगर वन वर्ड में आता है तो मैं स्पीड से कैसे सॉल्व करके आ सकता हूँ, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा मैंने 8.3 का पहला क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री, और तीसरा क्वेश्चन है इसका कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन है भाई साहब कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक, थोड़ा नहीं लिखे तो मैं इधर आ जाता हूँ। कॉसेक 31 माइनस यहाँ लिख देता हूँ सेक 59 डिग्री। इनके आंसर हमको चाहिए वन वर्ड में, तो हम स्पीड से एग्जाम में कैसे करके आ सकते हैं। तो उसकी शॉर्टकट देखिए, कुछ भी नहीं करना भाई साहब, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? आपको इतना ध्यान रखना है कि थीटा किसको कहते हैं? इनके पास वाले, जैसे साइन 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री, ये जो थीटा होता है ना, इनका टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जहाँ पर भी 90 बनेगा उसका आंसर मैं कितना बोल दूंगा? 1। ओके, तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। आप देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री, 18 और 72, अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो कितना बनता है? 90 बनता है। 18 और 72 कितना बन गया? 90। बस, तो बोल दो आप तो कितना आंसर? बोले सर दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा? 1। ये इसका आंसर होगा। ओके, आप चाहे तो डिटेल हल करके देख लीजिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ। तो 18 डिग्री 72 डिग्री, जहाँ 90 बनेगा उसका आंसर कितना बोल देंगे हम? 1। चलिए 26 और 64, देखो 26 और 64 कितना होता है? अगेन 90 मतलब वापस से 1 कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा? 1। आई शॉर्टकट समझ में? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। आप नोटिस करिए 48 डिग्री और 42 डिग्री, 48 42 दोनों को प्लस करो। प्लस करना है, सवाल में माइनस है, मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्लस की बात कर रहा हूँ। तो प्लस करने पे कितना आया? 90। प्लस करने पे कितना आया? 90। लेकिन यहाँ पर बीच में साइन माइनस का लगा है, तो भैया 1 - 1 इन आंसर कितना आने वाला है इसका? 0। क्या करना है? अगर माइनस हो तो 0 करेंगे, डिवाइड हो तो 1/1 करेंगे। देखो वापस माइनस आ रहा है ना माइनस। कॉसेक 31 सेक 59, तो 59 और 31 90। तो भैया 59 में 31 को प्लस करो, कितना आएगा? 90 आएगा। और 90, लेकिन साइन बीच में क्या लगा है? माइनस लगा है ना, तो उत्तर कितना बोल दूंगा? छपाक 0 आंसर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो हम नया क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम ध्यान से देखिएगा, हम नया क्वेश्चन लिखा इस पर, आपके एनसीईआरटी का लिख रहा हूँ, इसकी शॉट ले लीजिएगा। और आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई नहीं रोक रहा है हमें। आपके सामने क्वेश्चन लिखा मैंने, आईएमपी मोस्ट है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पता है आपको? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल कितना होता है? 1 होता है। ये आपको प्रूफ करना है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शॉर्टकट के पर्पज से बात कर रहा हूँ। जिस बच्चे को एनटीएससी देना है, ठीक है, एग्जाम होती है, या किसी बच्चे को पीपीटी देना है,
पॉलिटेक्निक टेस्ट की एग्ज़ाम होती है 10th बेस पर, अगर आप वो देना चाहते हैं तो भैया उसमें तो 10th का मैथ्स पूछा जाएगा ना। अब वहाँ बच्चा डिटेल कैसे हल करेगा? तो शॉर्टकट तरीका क्या है, उस चीज़ को फॉलो करें। देखिए आप नोटिस करिए 48 और 23, 48 और 23 क्या दोनों मिलके 90 हो जाएंगे? नहीं, दोनों मिलके 90 नहीं होंगे। तो फिर मैं क्या करूं? मैं सिर्फ इतना से देखूंगा कि भैया 48 में क्या जोड़ोगे 90 आ जाए। तो इसका पार्टनर देखो ये लिखा 42, तो 48 और 42 टोटल कितना 90, 48 और 42 कितना हुआ 90 हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 1। शॉर्टकट शॉर्टकट ध्यान से देखना है, 48 42 दोनों को जोड़ा 90 है, 90 की वैल्यू 1। भैया ये सारे इंटू में पड़े हैं, ये सारे में कहाँ पड़े इंटू में, इसलिए लगा दूंगा इंटू। अच्छा 23 और 67, 23 और 67 कितना हुआ, अगेन 90 हुआ ना, तो 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। रट लो 90 की वैल्यू 1 होती है, शॉर्टकट तरीका मस्त एक नंबर। तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। 1 1 जा कितना होता है 1, और ये आपका क्या है RHS है, ये आपका क्या है RHS है। सुन लो, बार बार कह रहा हूँ, ये डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं, ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। एग्जाम में 1 लिख के थोड़ी देगा वो, एग्जाम में तो लिख के देना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन लिख के देगा A B C D 0 1 -1 या 2। अब बताओ टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई साहब इसका आंसर कितना आएगा, B फॉर बॉल, यानी कि 1 आंसर। ओके चलिए एक सवाल आपको और करके दिखाता हूँ। फिर कह रहा हूं आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। भैया ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक होगी आपके पास तो देख लो। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, 0 आंसर लिखा है, क्या लिखा है 0 आंसर। तो आपको 0 आंसर लाना है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में तो A B C D ये ऑप्शन लिख के देगा, ऑप्शन लिख दिया उसमें 0 1 2 या 3। बच्चा यही तो कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, 32 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके एग्जाम में इस साल, आसानी से क्रैक कर दोगे आप, ठीक है। तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री का मान के चलो भैया आएगा। तो अब मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं, मैं तो इतना देखता हूँ कि 38 और 52, 38 52 दोनों मिलके स्माइल करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं सर। कौन सी स्माइल, 90 वाली स्माइल। तो दोनों को टोटल 90 हो रहा है ना 90। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1। बस यहाँ लिख दो फट से 1 माइनस 38 और 52, ये दोनों भी जोर जोर से हंस रहा है, आई बात समझ में। 38 और 52 कितना हुआ 90, 90 मतलब 1। बताओ 1 से 1 क्या हुआ, काटा है। आंसर कितना आ गया, आंसर मेरे पास 0 आ गया, ही। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा 0। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो रिवाइंड करो और फिर से देखो। मैं पहले ही कह रहा हूँ भैया मेरा काम फास्ट है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो फास्ट आपको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं हम स्पीड से, कि और हम किसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपके सामने नया क्वेश्चन लिया मैंने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। मैं सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ, पहला पढ़ा चुका हूँ, दूसरा पढ़ा चुका हूँ, मैं आ गया किस पर, तीसरे पर। अब तीसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये डिटेल वाले क्वेश्चन है लेकिन मैं इनकी शॉर्टकट बता रहा हूँ कि एग्जाम में हम डायरेक्ट आंसर कैसे जज कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन तो आ सकता है 10 2a इक्वल टू क्या होता है cot a - 18। तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, कुछ भी नहीं करना है आपको। शानदार तरीका बताऊँ, पहले शानदार तरीका बताता हूँ। आप हमेशा 90 में जो डिजिट है उसको जोड़ दो। 90 में कितना जोड़ दो 18, 90 में कितना जोड़ दो 18। ध्यान सुनना, देखो बात समझने की है भैया। अगर यह माइनस है तो आप प्लस कर दो, और अगर प्लस है तो माइनस कर दो। बोले सर ऐसा क्यों? अरे दादा माइनस का उस ओर पड़ा है, अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना यार, और अगर प्लस पड़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सही बोला तू, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यहाँ तक कोई इशू है क्या? शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो दोनों को जोड़ा कितना आया 108 आया, 108 आया। अब क्या करो भैया, जो थीटा है ना कांस्टेंट नंबर, उन कांस्टेंट नंबर को हमेशा प्लस करना है। रट लो इस बात को, कांस्टेंट नंबर जो भी आ जाए 2x 3x 4a 3a 2a कुछ भी आ जाए जोड़ दो, क्योंकि भैया आप इनको घटा तो सकते नहीं हो। तो हमने 2a और a जोड़ा, कितना आया 3a। तो ये किसके बराबर आ गया, ये 3a के बराबर आ गया। किसके बराबर आया, 3 से काट दो, 3 3 जा 9,
3 6 18। अगर जिस बच्चे को पता है तो समझ में आ गया होगा शॉर्टकट इसका आंसर कितना आएगा 36 डिग्री। 36। ओके, तो सुनिएगा क्या करा मैंने, एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या करा। कुछ भी नहीं करा मैंने, शॉर्टकट क्या लगा इसके अंदर 90 को याद रखना है। जब 90 पे काम कर रहे हैं 90 में 18 जोड़ दो, 90 में 18 जोड़ दो। क्यों जोड़ा, माइनस हो तो प्लस करना और प्लस हो तो माइनस करना। तो 90 में 18 जोड़ा कितना आया 108। कांस्टेंट नंबर कितने हैं, कांस्टेंट नंबर कितने हैं 2a और 1 है। 2a इधर बैठा है और 1 इधर ही बैठा है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, बार बार सुन लो। कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर कौन से, a 2a 3a 4a, सबको क्या करना है जोड़ना है। बार बार बोल रहा हूं मैं, a 2a 3a जो भी आ जाए जोड़ना है, प्लस करना है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। ये 3 किसके बराबर, ये 3 किसके बराबर, इस क्वांटिटी के बराबर। बस काटा पिट्टी मचा दो, ठीक है। 3 तिया 9, 3 6 18। जिस बच्चे को पता डिटेल पता है कि इसका आंसर कितना आने वाला है 36 डिग्री आंसर आने वाला है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने। मस्त एक क्वेश्चन हो लिया मैंने आपके सामने, क्वेश्चन लिया इसका मैंने ये तीसरा था, चौथा था। मैं ले रहा हूं पहले क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में देखिए, सेक 4a बराबरी पर कॉसेक a माइनस 20। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, देख लो बॉस। इतने में तो बच्चे ने कर लिया होगा, जिस बच्चे का दिमाग में बात बैठ गई कि बोले सर ने क्या बोला है, इतने में निपटा देगा। अच्छा ये बताओ कॉसेक 4a कॉसेक a माइनस 20। अच्छा ये बंदा माइनस का 20 है, तो क्या करूँगा जोड़ूंगा ना, काय में जोड़ूंगा 90 में। मैं आज 90 की बात कर रहा हूँ, तो 90 में 20 जोड़ दो। 90 में 20 जोड़ो कितना आएगा 110 आएगा। ये 110 आ गया, बोलो हाँ या ना। तो 90 में 20 जोड़ा 110 आ गया। और मैंने पहले ही कहा था कांस्टेंट थीटा a 2a 3a कोई भी हो, सब क्या होंगे भैया जुड़ेंगे बस। तो 4a और 1 कितना हो गए 5a। 5a किसके बराबर, इसके बराबर। a इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5 काट दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 डिग्री इसका आंसर है बाबू। आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा समझ में। डिटेल तो याद होगी यार मेरे ख्याल से, कि नहीं याद होगी डिटेल इसकी ऐसी थी, सेक को याद करो, ऐसे लिखते थे कॉसेक 90 माइनस 4a। याद आया, आपके स्कूल में आपकी मैडम जी ने, आपके सर जी ने ऐसे ही कराया है। कॉसेक से कॉसेक कट जाता है, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो मैंने कौन सा पाप कर दिया, 90 में 20 जुड़ गया ना। बस मैं तो आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। और ये देखो a माइनस का 4 उधर गया, काय का बना प्लस का, काय का बना प्लस का। तो भैया 90 और 20 110 बराबर 5a। मैंने भी तो लिखा था, मैं इतना स्टेप नहीं सिखा रहा हूँ बेटा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ लाता हूँ। 5 2 जा 5 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। हम आगे और सवाल कर रहे हैं, अभी ब्रेक नहीं लिया हमने, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो स्पीड से नया क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। नया क्वेश्चन लिखा भाई साहब ने इसमें, 100 एकड़ की भूमि है मेरे मामा की। मामू सुना, इसका एग्जाम्पल नंबर 10 लिया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये डिग्री। a की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10। और ये उत्तर लिख रहा है 29 डिग्री। कितना लिख रहा है 29। क्या करूँगा अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा यार, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ। बोले सर 3 है और 1 जोड़ दो, कितने हो गए 4 है, खत्म बात खत्म, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 3 है और 1 कितने हो गए 4 है। और 26 में कितना जोड़ना है, 26 में कितना जोड़ना है 90। ओए सुन लो, बार बार बोल रहा हूँ, माइनस है तो जोड़ना है और प्लस है तो घटाना है। तो भैया माइनस है तो 90 में जोड़ दो, कितने 26, कितने हो गए 6 9 और 2 11, 9 और 2 11, 116। ओके, 116 को किससे काटूंगा 4 से काट देता हूं। तो 4 2 जा 8,
4 2 जा 8, बचा कितना 3, 4 9 जा 36, आ गया ना आंसर। अब बताओ टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका अपन। देखिए भैया क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन था इसका, tan A बराबरी पर होता है cot B। तो आपको प्रूव करके दिखाना है, आपको प्रूव करके दिखाना कि A प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन बुक वाले ने दिया है, लेकिन भैया हम तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, कुछ भी नहीं करना मुझे। थीटा का सम हमेशा 90 के बराबर रहता है। ये थोड़े से वर्ड याद करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, टीचरों से पूछो, गूगल पे सर्च करो अच्छी अच्छी चीज़ें, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो याद रखो थीटा का सम, थीटा का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसलिए मैं 90 पे ही काम कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, थीटा का सम 90 होता है, मतलब आप बोल दो फट से आँख बीच के कि सर A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता होगा। A प्लस बी बराबर कितना होता होगा, 90 डिग्री। ये तो मुझे प्रूफ ही करना था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा पहले हम बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देगा, पता है, बोले कि cot A tan A इक्वल टू cot B, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन A B C D 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। ओके, तो मेरा वर्ड याद रखो ना बेटा यार। थीटा का सम, थीटा का सम, थीटा जो होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब A प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर होगी, तो आंसर ये होगा, आंसर ये होगा। सही है, हम प्रूव करके देख लेते हैं। चलो भैया देखो ध्यान से, ये tan A लिखा है, ये cot B लिखा है। क्या मैं इससे tan A बराबरी पर, मुझे बताओ क्या मैं इसे tan 90 माइनस बी लिख सकता हूँ? क्योंकि भैया एग्जाम के टाइम पे हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा ये तो कहेगा नहीं सर कि फार्मूला पहली बार देखा मैंने। और मैं पहले कह रहा फार्मूले की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको फार्मूले याद नहीं है। एग्जाम में स्पीड से कैसे लिख सकते हैं, थीटा का सम 90 होता है। जिन बच्चों को फार्मूला याद नहीं, इस बात को याद रख लो थोड़ा सा कि थीटा को जोड़ा जाएगा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A, और यहाँ क्या बचेगा 90 माइनस बी। हाँ तो देखो ना, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा 90 माइनस बी। माइनस का भी इधर बुला लो, आओ आओ ठाकुर। तो क्या बचेगा, 90 डिग्री आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना, पक्का समझ में आया? तो इसकी शॉट ले लीजिए, डिटेल भी मैंने कर दी। 3 नंबर में आता, 2 नंबर में आता, ऐसे करते ना, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो मोजा ही मोजा, याद रख लो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बोले भाई साहब ABC एक ट्राइंगल है। बुक के ही बोल रहा हूँ, बुक खोल के बैठा बेटा प्लीज़ यार। ABC एक ट्राइंगल है और इसने बोला है कि साइन B प्लस सी बाई 2 बराबर, एग्जाम ऐसा देगा B प्लस सी बराबर 2 बराबर क्या होता है। देखो बेटा, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं या ICSE के स्टूडेंट हैं या MP बोर्ड के हैं, एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसा भी दे सकता है। तो मैं स्पीडली कैसे कर सकता हूँ, साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होता है। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ। इसने लिखा है cos A बाई 2, क्या होता है, cos A बाई 2। ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं थोड़े से रूल आपको बताता हूँ, मस्त 1 नंबर रूल। वो रूल क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा आप। क्या है रूल, रूल ये है बेटा, अगर यहाँ पे साइन B प्लस सी बाई 2 हो तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। अब आप सुनो, A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। कितना होता है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। अब अगर बेटा आपके पास कोई बोल रहे हैं कि B प्लस सी यहाँ रखा है, तो बनी बात उधर क्या होगा, उधर यही होगा ना। ये काम की बात है। अब हम इसको हल करके दिखाते हैं। हमने क्या करा, हमने लिखा, बोले भाई साहब A प्लस बी प्लस सी बराबर 180। डिटेल कर रहा हूँ इसकी, जिस बच्चों को नहीं आती देखिएगा। इसको मैंने क्या करा, वो मैंने लिखा A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2 180 बाई 2। बोले सर 2 कहाँ से लाए, भैया 2 में यहाँ से देख के लाया, 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, मैंने 2 लिख दिया।
अब आप देखो कि b और c रख लो यहाँ पे। हाँ तो ये b प्लस सी बाई 2 मैंने यही रख लिया। इसको काटा, कितनी बार काटा? 90 बार काटा। माइनस जो प्लस का a/2 उधर था, उधर जाके माइनस का बन गया। क्या करा मैंने? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, सब में मैंने 2 का डिवाइड लगा दिया। ठीक है, तो ये काटा तो 90 आया, और ये b और c को मैंने ये रख लिया, b और c को मैंने ये रख लिया, तो प्लस का a/2 उधर का आएगा बना माइनस का। अब आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको साइन चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, इसको परीक्षा में एक बार और बोलो। और दोनों तरफ आग बराबर लगी है, तो सीधी बात है आप भी दोनों तरफ आग बराबर लगा दो। ठीक है, मैं पहले कह चुका हूँ। ठीक है, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी। अब अगर फालतू बात होगी, समझ गए ना, तो 10th पास करने के बाद होगी। ओके, तो पहले 10th पे फोकस करो भैया, सारी बातें बंद करो। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी साइन का मल्टीप्लाई, तो बेटा इधर भी साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? इधर भी साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ना बेटा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यह आ गया आपका सवाल का आंसर। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आता तो लिख लो। ट्रिक मैं फिर से बताता हूँ कि एग्जाम में अगर आ गया तो मैं स्पीड से कैसे करके आ सकता हूँ। ओके, चलो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ाते हैं। दिख दिख तुम हो गया मैं गुम। चलो बढ़ाए आगे। तो ये दिल मांगे मोर, तो ये लो एक और। अब बात को आप समझ चुके होंगे कि सर यहां पर अगर साइन है तो साइन का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट कॉट, कॉसेक का सेक, कॉसेक का सेक। अपोजिट वर्ड समझते तो हो यार, लेने का देना, आना का जाना। बात समझ में आ रही? धरती का आकाश, जीवन का मृत्यु। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो साइन का उल्टा कॉस होगा। चलो एक सवाल नया लेते हैं इसी पे, है ना, मन से। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने और लिया, हाँ दिल से। कहाँ से? दिल से। ठीक है, तो दिल से कैसे लिया मैंने? अगर कोई आपसे बोले 10x प्लस वाई बाई 2 बराबर क्या, 10x प्लस वाई बराबर y बाई 2 बराबर क्या, तो सबसे पहली बात 10 का उल्टा कॉट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट। तो यहाँ क्या लिख दोगे? कॉट। अब सीधी बात है, x प्लस वाई आ चुका है, x आ गया, y आ गया, तो बनी बात है z आएगा, क्योंकि सवाल में XYZ वो लिख के देगा, PQR वो लिख के देगा, राम श्याम बलराम लिख के देगा। बात समझ में आ गई है? तो सीधी बात है, अगर यहाँ पे x y आया तो पक्की बात है z बाई 2 आएगा, ये इसका आंसर रहेगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 2, मन से ले रहा हूं मैं। तो मन से मैंने क्या लिया पता है? मैंने लिया कॉसेक a प्लस बी बाई 2। ये आपकी CBSE की बुक में पढ़े बेटा, RD शर्मा में, इसमें क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी वे में जा रहा हूं मैं। कॉसेक a प्लस बी बाई 2, कॉसेक a प्लस बी बाई 2। तो पहली बात तो कॉसेक का उल्टा सेक होता है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अब भैया क्या करें हम? कॉसेक का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर b आ गया, तो बचा क्या? c। ठीक है, तो यह लिख दूंगा मैं c बाई 2। अब आपको समझ में आ चुकी ना बात कि मैं कहना क्या चाह रहा था? देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न है एग्जाम में, वो कोई नया नहीं पूछता है। वो ऐसा थोड़ी पूछेगा आपसे, बोले सर चीन के क्वेश्चन डाल दिए सर उन्होंने, तो अरे दादा क्वेश्चन आपके बुक के रहेंगे। ठीक है, बस आपको अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्प करना है, और वो मैं हूं ना, मैं करा दूंगा। तो क्या करना है आपको? चलो अब बताओ, अगर यहाँ पे साइन है, b प्लस सी है बाई 2 है, तो अब आप समझ चुके इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर साइन है तो बनी बात है साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस। अब देखो यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे c आ गया, भैया a b c, आपके पास b भी आ गया और c भी आ गया, b भी आया c भी आया, तो क्या बचा? a बचा। तो यहाँ लिख दोगे a बाई 2। अब बताओ आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये आपकी 8.3 फिनिश। इस पे इतने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, मैंने फटाफट मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में ख़त्म कर दिया। ठीक है, डिटेल आपको आती है। अब अपन बात करते हैं कुछ नए की। ठीक है, चलिए। तो नहीं यार, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपकी NCERT के 8.2 के क्वेश्चन।
मैं इससे बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। नहीं मुझसे बोला कोई नहीं होगा, सही कह रहा हूँ, माँ की कसम खा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो देखो आपके फायदे के लिए बेटा 8.2 का पहला क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। देखो भैया मैं आपसे वैल्यू याद करने का भी नहीं कह रहा हूँ, वैल्यू याद करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल दो एक वैल्यू याद रख लेते हैं अपन। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, याद रख लो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, टेन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, अभी मैं 1 की बात ही कर रहा हूँ। कॉस 0 की वैल्यू भी होती है 1, कॉस 0 कितना होता है 1। अब भैया इनको हल कैसे करें अपन, तो आपके लिए एक सामने एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपके सामने ऐसा लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ध्यान से देखो कैसे लिखा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। एक बार राम एक बार श्याम, एक बार श्याम एक बार राम, तो राम श्याम आ गए दोनों भैया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों अल्टरनेट में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए, अल्टरनेट में होना चाहिए। हाँ तो ऐसे तो क्वेश्चन है, आपकी बुक के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो फिर मैं इसको लिख दूंगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, क्या लिख दूंगा, साइन ए प्लस बी। देखो स्टार्टिंग राम से हो रही है, राम श्याम श्याम राम, तो आएगा क्या राम ए प्लस बी, सीधी सी बात है, साइन ए प्लस बी। तो आप नोटिस करो ना क्या लिखा है, साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। इसका मतलब आप बोल दो, बोले सर जी ये लिखा हुआ है 60 प्लस 30, मतलब सर ये साइन 90 लिखा है। क्या लिखा है ये, साइन 90। ओ भैया ऑब्जेक्टिव के पर्पज से देखोगे तो ऐसे ओरल दिख रहा है, 60 और 30 कितना होता है 90 होता है, 60 और 30 कितना होता है 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो बताओ आया कि नहीं आया, आया ना स्पीड से, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ओके चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपके सामने, कहां से, मन से, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया मन से मैंने, कैसा लिया, मैंने लिया यहां पर साइन 45 की जगह ले लेते हैं अपन साइन 90 कॉस 30 माइनस कॉस 90 साइन 30। बोले सर ऐसा ले लिया अपन ने, मन से ले लिया, साइन 90 कॉस 30 माइनस कॉस 90 साइन 30, वही राम श्याम श्याम राम, लेकिन बीच में माइनस आया ना बेटा, बीच में क्या आया माइनस आया ना बेटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस 30, क्या लिख दूंगा 90 में से 30 माइनस कर दूंगा। जैसे मैंने 60 में 30 जोड़े थे, मैं 60 में से 30 घटा दूंगा बस। तो 90 में से 30 का कितने बचे साइन 60, क्या बचा साइन 60 बचा। साइन 60 की वैल्यू बेटा मैं लिख देता हूँ, मैं आपको याद करवा दूंगा, वो होती है √3/2। क्या होती है √3/2। ओके तो आई होप आपको टेक्निक समझ में आई होगी। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, राम श्याम श्याम राम बराबर राम ए प्लस बी। ओके तो करूँ इसको राम राम। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़े में सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, उसकी एक ट्रिक लिख रहा हूँ, मस्त ध्यान से देखना है ना, ठीक है, आगे आगे भगना मत। और अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ये नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, इसका सेकंड का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हैगा 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है। और इसका ऑब्जेक्टिव लिखा पहला दिख रहा है, ए लिखा है साइन 60, बी लिखा है कॉस 60, सी लिखा है टेन 60 और डी लिखा है साइन 30। अब बेटा देखो ना यार, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अधिकांश बच्चे क्या करते पता, रट्टा पट्टी कर लेते, बोले यार ठीक है इसका उत्तर ये आएगा रट लो। नहीं बेटा हम रट्टा पट्टी नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है, हम चीज़ों को समझते हैं कि एग्जाम में कैसे आता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उन बच्चों के लिए, ठीक है कई गाड़ी, उन बच्चों के लिए जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता, बोले सर 10 30 की वैल्यू याद नहीं है, सर 10 40 की वैल्यू याद नहीं है, मत याद करो, कोई इशू नहीं है, इनको तो याद कर लो थोड़ा सा। देखो एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके सामने, अगर कोई बोले आपसे 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, क्या 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, मस्त फार्मूला बता रहा हूँ, एक नंबर झकाझक, ध्यान से देखो 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता पता आपको, बराबर होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा, बोले याद रख पाओगे क्या नहीं रख पाओगे, 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। बोले सर इसका क्या करें, इसका क्या करें हम,
कुछ मत करो, सवाल में यहाँ पे थीटा की कितना लिखा है 30, तो तुम यहाँ कितना लिखोगे 30, देखो 30 आ जाएगा। तुम यहाँ कितना लिखोगे 30, देखो 30 आ जाएगा। और सामने सामने क्या लिखोगे, सामने लिखोगे साइन 2 इंटू 30, बोले तो साइन 60 डिग्री। आ गया ना उत्तर। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करा उसके ऊपर कि भैया साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है। इतना हल कौन करेगा दादा, तो इसको थोड़ा ध्यान रख जाओ ना यार बेटा। 2 tan थीटा 1 + tan इसके थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। काम की बात है, 2 tan थीटा 1 + tan इसके थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल आ गया होगा। ठीक है, तो यह इसका आंसर रहा, ये इसकी शॉर्टकट रही। ठीक है, अब एक ट्रिक और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करा पता है, मैंने ये करा, अगर यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता तो आप साइन लिखते हो। अगर भैया यहाँ पर क्या आ जाए माइनस, क्या आ जाए माइनस, तो तुम लिख देना tan 2 थीटा। बोलो याद रख पाओगे, याद रख पाओगे। प्लस हो तो साइन थीटा, ओ भैया प्लस हो तो, प्लस को अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लस को इंग्लिश में सम कहते हैं, क्या कहते हैं सम। तो सम से याद रखना साइन 2 थीटा, सम से याद रखना साइन 2 थीटा। ओके, एक हिंट दे रहा हूँ यार याद रखने के लिए, हमको किसको वहाँ आस्क कर लेना जाके। ठीक है, और अगर माइनस आ जाए तो माइनस के लिए tan थीटा, टेन में माइनस आता है ना, टेन में माइनस आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसी बत्ती दे रहा हूँ। ठीक है, याद रख लेना, तुम याद रख सको तो, कि माइनस के लिए tan थीटा और प्लस के लिए साइन 2 थीटा। ओके, अब ये सवाल का यूज़ कैसे हुआ वो सुनो ध्यान से, देखना मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, काम की चीज़ है बेटा। ये बात डन है, आपने पढ़ी तो नहीं होगी, गारंटी मेरी 110%। ठीक है, शानदार चीज़ है, ट्रिक देख लो आप। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं नया। हर चांद वाला मुखड़ा लेके चलना बाजार में। भैया इसका क्वेश्चन नंबर हैगा फोर्थ वाला क्वेश्चन हैगा 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। अरे क्या बचा दुनिया में, अगर माइनस है तो tan थीटा याद करो, शॉर्टकट बता दी मैंने। माइनस है तो tan और प्लस है तो साइन, याद आया। तो बस ऑप्शन लिख के दिखाता हूँ मैं आपके सामने, ऑप्शन कैसे लिखे। इसने पहला ऑप्शन लिखा है cos 60, दूसरा लिखा है sin 60, तीसरा लिखा है tan 60 और चौथा लिखा है sin 30। बस, तो मैं इतना देर थोड़ी लगाऊंगा, मेरे पास तो टेक्निक है ना, याद करो कि 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस हो तो tan 2 थीटा होता है देवता। बस ये मेरा फार्मूला बन गया। अब मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। थीटा की जगह 30 रखना है ना, तो 30 तो 30 का डबल 60, इसका मतलब इसका आंसर आएगा tan 60। क्या आएगा tan 60। कहाँ आया भैया, ये रहा इसका आंसर। तो चलिए अब मिलते हैं, इसके और कुछ क्वेश्चन हैं, इस पर मैं ऑब्जेक्टिव आपको और एक से एक शानदार ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में। ओके, चलिए बाय बाय।